हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ एपी का। ये 24 के सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी है कि इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको एक टर्म की वैल्यू निकालनी है और आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है। तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके क्लिक नहीं करता कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। इसकी पूरी अप्रोच भी सिखाऊंगा और सॉल्यूशन भी सिखाऊंगा, जिससे कि आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व कर लोगे आप, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें और आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर। तो एक एपी है, उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा। तो इक्वेशन दिया हमें 6n माइनस n स्क्वायर। फाइंड इट्स 30th टर्म। तो इस एपी का हमें 30th टर्म निकालना है। लेकिन अगर तुम देखो तो तुम्हें ना तो फर्स्ट टर्म दिया है, ना तुम्हें उसका कॉमन डिफरेंस दिया है, सिर्फ तुम्हें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तो इसका फंडा समझ लेते हैं कि ये कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखो कि हमें निकालना क्या है। एंड गोल को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम कोई टर्म निकालते हैं किसी भी एपी में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर 30th टर्म निकालना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अगर ए चाहिए तो वो हमारे पास तो नहीं है। अगर एन चाहिए तो एन की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 30, ठीक है, ये हमारे पास है। और अगर डी चाहिए तो डी हमारे पास नहीं है। तो सीधा सा फंडा हो गया कि अगर हमें 30th टर्म निकालना है जहां पर एन इज इक्वल टू 30 हो रहा है, ए और डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। अगर हमारी वो वैल्यूज निकल आएंगी तो हमारा जो 30th टर्म है उसमें n इज इक्वल टू 30 रखते हुए हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए a और d की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यही है इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि Sn की वैल्यू क्या है, 6n माइनस एन स्क्वायर। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ताकि जो हमारा होता है एज पर फॉर्मूला और जो हमें दिया गया है दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या इक्वेशन बन जाती है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर। राइट साइड में हम n को अगर कॉमन ले लें तो हो जाता है n इंटू सिक्स माइनस एन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जहां लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में 2 आया हुआ है उसको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n इंटू सिक्स माइनस एन, ठीक है। अब देखो, n और n दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बचेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू सिक्स माइनस एन, ठीक है। अब हमारी ये इक्वेशन निकल आती है और इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू टाइम्स सिक्स माइनस एन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। हमें निकालनी है वैल्यू a और d की, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तरफ हम n इज इक्वल टू वन रखते जाएंगे और देखते हैं क्या निकलता है। तो हमारा निकला लेफ्ट साइड में 2a इंटू एन की जगह पे वन रख दिया तो वन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स माइनस अगेन एन की जगह पे वन रख दिया तो सिक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये निकला 2a प्लस वन माइनस वन हो गया 0, तो 0 आ गया इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स माइनस वन हो गया 5। तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस जीरो इज इक्वल टू टू इंटू फाइव, जहां पर 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारा 2a इज इक्वल टू टू इंटू फाइव, और यहां पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो हमारा बचा a इज इक्वल टू फाइव। तो देखो यहां पर अब हमारी एक वैल्यू निकल आई है a इज इक्वल टू फाइव, ठीक है ना। आइए अब d के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब n इज इक्वल टू टू रख के देखते हैं। तो इससे क्या निकलेगा, 2 इंटू ए की जगह पे 5, अब हमारी जो वैल्यू निकल चुकी है, प्लस n माइनस वन में 2 माइनस वन कर देंगे n इज इक्वल टू टू रखते हुए, इंटू डी इज इक्वल टू टू टाइम्स सिक्स माइनस एन की जगह टू रख दिया तो सिक्स माइनस टू।
सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू डी हो गया डी इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 2 हो गया 4। तो हमारी इक्वेशन बन गई 10 प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 और इसको सिंप्लीफाई किया तो डी हो गया 8 माइनस 10 और वी कैन से डी इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखो हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई और d की भी वैल्यू निकल आई। हमने शुरू में क्या कहा था, अगर a और d की वैल्यू निकल जाए तो n इज इक्वल टू 30 तो हमें पता ही है, उसी का हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो 30th टर्म है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ इट्स अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ तो आप वीडियो को यहाँ पे बैक करके दोबारा सुन लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी मैं सेम डे आपको उसका रिवर्ट कर सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमारा होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n इज इक्वल टू 30 है क्योंकि 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5, d की वैल्यू हमने अभी निकाली है -2। इन तीनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं तो हमारा T30 की वैल्यू क्या निकलेगी, a इज इक्वल टू 5 रख दिया प्लस n माइनस 1 में 30 माइनस 1 रख दिया, d में -2 रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 5 प्लस 30 माइनस 1 हो गया 29 इंटू -2। अब 29 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -58। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 5 माइनस 58 और 30th टर्म की वैल्यू आती है -53। इति समाधानम। आई होप ये आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। और जो डिफिकल्ट सा देखने वाला क्वेश्चन था, जहां पर सिर्फ एक इक्वेशन दी थी, टर्म्स की वैल्यू नहीं दी थी, कोई एपी नहीं दी थी, और फिर भी आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यही इस सॉल्यूशन की ब्यूटी है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वो भी अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। हमें खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हो गई। बोर्ड के एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है ताकि आपको उसके फुल मार्क्स मिल सकें, उसका एक पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप मेथड में हमने सिखाया हुआ है। ये उसका QR कोड मैं दे रहा हूँ, स्कैन करके भी आप उसको देख सकते हैं, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां पर भी आप उसको जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको इस पर एक्सपर्टीज आ जाए। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी ग्रिप लेनी है तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं एपी के ऊपर, उसका यहाँ QR कोड दिखा रहा हूँ और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। पर इसको कर जरूर लेना ताकि आपको इस एपी के ऊपर फुल मार्क्स गेन करना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम के बाद मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि इन सॉल्यूशन से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। हम डेली नए नए सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.